बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे। गुरुजी नमस्कार। जी मैं आज तो लाइब्रेरी गई थी, मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया और तब जाके मैं यहाँ आई हूँ। और मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं। पहला ये कि हमारा 40 साल से जमीन का केस चल रहा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, इसी चक्कर में लफड़े हो गए। लेकिन अब देखो, सरकारी दस्तावेज तो कागजों पे चलता है। हाँ जी। तो कागज जिसके नाम पे बोलेंगे उसकी जमीन मानी जाएगी जी। आप दावा कर रहे होंगे, उसके कोई एविडेंस होंगे तो दावा कर रहे होंगे जी। तो आपके दावा करने का जो प्रारूप है वो क्या है वो देख लो। भगवान करे आपको न्याय मिले। लेकिन जिसके नाम पे है वो चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे। अभी जोत कौन रहा, उसको वो कब्जे पे किसके है? वो दूसरे बाबा जी हैं, उनके पास ही है। तो उन्हीं के कब्जे पे है, वही हाँ जी। कर खेती वही करते हैं। हाँ जी। तो फिर आप लोग काहे परेशान कर रहे हो उन लोगों को? उनको बोलने हम दो। तो अपना हक मांग रहे हैं ना, परेशान थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं, तो आप अपना हक मांग रहे हैं तो आपके एविडेंस क्या है? किस आधार पर मांग रहे हैं? आप इस पांडाल को कह दो कि ये हमारा, भाई हमें भी हक चाहिए इसका, ये जमीन हमारी है, कह देने से थोड़ी होता बेटा। हाँ जी। सरकारी एविडेंस क्या कह? यदि बंटवारा हुआ था तो बंटवारा नामा होना चाहिए। हाँ एक जी। बंटवारा नामा होता है, जी। है ना? उस बंटवारे नामे में क्या नाम है, यदि नाम उसमें भी है तो वो भी एविडेंस माना जाएगा। जी। तो इस तरह से काम करना चाहिए, विवाद की स्थिति नहीं पैदा करना चाहिए। जी। उनकी गलती है तो वो आपको दे दें, आपकी गलती है तो आप उनको, या फिर 50-50 कर लो, आधा आधा कर लो। जी। आधे आधे में तैयार नहीं है? नहीं, वो तैयार नहीं होते। हाँ, तो उनकी पूरी है तो वो आधा भी क्यों दें? नहीं गुरुजी, पूरी नहीं है, हमारे साथ बेईमानी हुई है। किसने की है? उन्हीं लोगों ने। तो चलो, तब तो वो बेईमानी करने वाले और चले निपट गए सब। जी। अब काहे आप लोग परेशान हो रहे हो? दोनों बैठ के सुलझ लो, काहे उलझ रहे हैं? जी। अभी एक पीढ़ी तो गुजर गई है, पता नहीं और कितने आगे चलेगा वो केस। हाँ जी। कितने साल हो गए? 40 साल में अभी कोई समझौता नहीं हुआ। नहीं जी। तो वो आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा। हाँ जी। और गुरुजी मेरा एक और सवाल है। मुझे 4 साल हो गए सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते, पर उसमें मेरा हो ही नहीं पा रहा किसी में भी। तो कुछ बिजनेस करने का सोचा है? नहीं, मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए। बस हमें तो नौकर ही बनना है, बस हमें मालिक थोड़ी बनना है। हम बिजनेस, हम नौकरी देने वाले थोड़ी बनेंगे, हम तो नौकरी लेने वाले बनेंगे। इतना आप कितना पढ़ी हो? मेरी बीकॉम एमकॉम कंप्लीट है। इतना पढ़ के भी नौकर क्यों बनना है? अरे जब पढ़ी हो तो नौकर क्यों बनना? मालिक बनो ना, नौकरियां देने वाले बनो। क्यों नौकरी लेना है आपको? लड़कियां तो बिजनेस कर रही हैं। जी गुरुजी। फिर आपको तो नौकर बनना, हमें नहीं नौकरी चाहिए। बस बिजनेस क्यों नहीं करना है? बिजनेस कर लोगी तो उतनी, जितनी खेती के लिए लड़ रही हो ना, वो खेती 1 साल में यदि बिजनेस चल गया तो उतनी खेती 1 साल में आ जाएगी। जी। और नौकरी करोगी तो सारी जिंदगी मर जाओगी, उतनी जमीन नहीं इकट्ठी कर पाओगी। इसलिए मालिक बनो, नौकर क्यों बनना है? आप लोगों ने पता नहीं क्या पढ़ लिया, नौकर बनना है सबको, मालिक बनना ही नहीं है। जब सोची 4 साल आपने नौकर बनने के लिए खो दिए, काश 4 साल मालिक बनने के लिए मेहनत किया होता तो आप सफल बिजनेसमैन होती, कोई बढ़िया काम कर रही होती। लेकिन नहीं, सोच बस वहीं जाएगी नौकर बनने की तरफ। जी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नौकर बनाया था कि मालिक? नौकर। हाँ, मुझे नहीं पता। नहीं पता, इसलिए पता करना चाहिए। इतिहास के पन्ने उलट पुलट के देखना चाहिए। सम्राट बनाया, सम्राट। हाँ। चंद्रगुप्त राजा बने। क्या बने? राजा। राजाओं के राजा, सम्राट बने। फिर और तुम्हें चाणक्य ने पढ़ाया तो मालिक बनाया, सम्राट बनाया, और तुम पता नहीं क्या पढ़ के नौकर बनने की जिद कर रही हो। जी गुरुजी, अब नहीं करूंगी। क्या जिद नहीं करूंगी नौकर बनने की। क्या बनोगी? अब मैं और कुछ ट्राई करूंगी करने का। क्या? कुछ बिजनेस वगैरह। फिर बिजनेस करो, जी। व्यापार करो। जी धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। हाँ, राधे राधे गुरुजी। हम्म। हम आपके गौरी गोपाल आश्रम में भी आए थे, आपके दर्शन भी हमने बहुत अच्छी तरह से पाए थे और भोजन भी प्राप्त हुआ था और विद्य माओ से भी मिले थे। बहुत ही अच्छा लगा आपका सेवा देख के, बहुत ही मन भावुक हो गया था हमारा। एक माँ रोने भी लग गई थी वहाँ पर, हमें गले से लगाकर हम भी रोने लग गए थे। गुरुजी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपसे मेरी गुड़िया आशीर्वाद लेना चाहती है गुरुजी। खुश रहो। हाँ। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? लवली। लवली। क्या पढ़ती हो बेटा? अभी नहीं गुरुजी। अभी नहीं गुरुजी। वृंदावन आई हो आप? गुरुजी लेकिन मेरे हस्बैंड बैठे हैं,
ये बहुत ही ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन थोड़ा आप चलो अब मैं बात धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। हमारे भैया श्री दर्श गोयल जी हैं, शीला गोयल जी हैं, गोयल परिवार की ओर से गौरी गोपाल रसोई में इन्होंने वृद्ध माओं के लिए, वहां की सेवा के लिए 31,000 रुपए का सहयोग किया है। एक बार सुंदर तालियां आपके लिए। देखो, इन्होंने वृद्ध माओं के लिए, वहां की सेवाओं के लिए सोचा और इन्होंने वहां जो रसोई सेवा चलती है संतों को अन्य क्षेत्र, उसके लिए इन्होंने इतना बड़ा सहयोग किया। भगवान सदा आपका धन अन्न धन धान से भरा रहे, खुश रहिए, आपका कोठार सदा भरा रहे, धन धान्य बढ़ता रहे। बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, सदा मिलते रहो आप। ठीक है, आपका स्वास्थ्य ठीक है? चलो, खुश रहिए, सुखी रहिए जी। जी जी, अच्छा, खुश रहिए, ठीक, सुखी रहिए जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरे पति जो है ना वो आपको बहुत मानते हैं। वो भागवत, मैं दिल्ली से आई हूँ तो मुझे पता पड़ी थी सिकंदराबाद में भागवत हो रही है, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, चाहे घर में लड़ाई हो या कुछ हो। मैं कहा मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं, क्योंकि मैंने आज तक टीवी पे देखा है आपको, और मेरे पति ना बहुत मानते हैं, बहुत। तो मैं उनसे बोलती चलो गुरुजी से मिल के आते हैं। आप एक बारी द्वारका मोड़ पे आए भी थे, तो मैंने बहुत जिद करी थी, मैंने कहा चलो। कह रहे नहीं, भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ में धक्का मुक्की में मर जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, उनको घबराहट होती है। तो मैं कहूँ गुरुजी आप कभी भी दिल्ली आएंगे तो अब की बार जरूर तो दर्शन दिल्ली करें। यहाँ से बिल्कुल पास में है क्या? नहीं, कुछ भी हो गुरुजी, हमें तो आपसे मिलना था, तो गुरुजी आप कितने लेके दूर है आए। दिल्ली यहाँ से? 50-60 किलोमीटर की। ठीक है, पास ही है फिर। हाँ जी। तो गुरुजी वो ना थोड़ी सी ड्रिंक करते हैं, वो आपकी इतनी भागवत देखते हैं। कहाँ है? ये द्वारका मोड़ से आए नहीं? नहीं, मैं अपनी बहन के घर आई थी, तो मुझे पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं 2 दिन नहीं जाऊंगी, मुझे सोमवार को सुबह ही जाना था। मैंने कहा नहीं जाऊंगी, मैं बुधवार को जाऊंगी, पर गुरुजी से जरूर मिलूंगी। पर मैं गुरुजी एक बात कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो गुरुजी, आपको किसी की नजर न लगे। मेरे सतगुरु, आप बहुत लोगों को वो करते हो कि आपसे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है कि गुरुजी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी माओं को खिला रहे पिला रहे। हम तो उस लायक भी नहीं है कि हम कुछ कर भी सके, आप इतने अच्छे काम कर रहे हो गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत लायक हैं, भगवान बहुत लायक बनाए। जो आप लोग साथ दे रहे हैं, आप लोग चलो आशीर्वाद दे रहे हैं, एक रोटी भी दे रहे हैं, तो वो भी आपका साथ बहुत बड़ा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। खुश रहिए। और जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगी, तो कहेंगे नहीं कोई जरूरत नहीं है, घर में टीवी पे आते हैं गुरुजी, वो देखो। मैंने कहा नहीं, आज तो मेरा बिल्कुल मन था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए पर सिकंदराबाद में गुरुजी को देख के जाऊंगी। मैंने भैया से बोला मुझे अंदर जाना है, कह रहे नहीं उन भैया से पूछ लो। मैंने कहा गुरुजी है ना साथ, अपना आप लेके जाइए, ठाकुर जी बैठे हुए हैं ना। ठीक, बिना रुके अंदर आ गई मैं। जय गुरुजी। खुश रहिए। और किसका सवाल? ठीक है गुरुजी राधे राधे। हम्म। गुरुजी हमने एक गाय पाल रखी, तो वो देसी तो है नहीं, तो उसकी मानता देसी के बराबर है? कौन सी गाय है? पता नहीं, मतलब देसी नहीं है। तो उसके पीछे पीठ पे इतना बड़ा जो नहीं, तो वो जर्सी है। हाँ ये गले में ये लटकती नहीं, झालर नहीं है। नहीं। तो वो जर्सी है। तो उसकी मानता नहीं होगी इतनी देसी वो के बराबर? जर्सी है, वो गाय नहीं है, वो एक प्रकार का जानवर है। ठीक है, गाय जो देसी है वेद लक्षणा, वही गाय है। ठीक है। गुरुजी राधे राधे जी। मुझे बस